वेलकम इन योर क्लास। आज के इस लेक्चर के अंदर हम इंटीजर्स की जो प्रॉब्लम्स होती है उसके बारे में बात करने वाले हैं कि इंटीजर्स जो हमारे पास है हम जानते हैं नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। जो प्रॉब्लम्स हमारे पास दी है उसमें आपको दो टाइप से ध्यान रखना है कि जो हमारे पास स्टेटमेंट दिया है उसमें अगर किसी चीज़ से आप अबाव जा रहे हैं तो उसको आप पॉजिटिव लेंगे, अगर आप बिलो जा रहे हैं या अंडर जा रहे हैं तो उस कंडीशन में आप उसको नेगेटिव लेंगे। तो दो टाइप से हमारे पास यहाँ पर जैसे हम यहाँ पे इस क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज नंबर 1.1 का हमारे पास क्वेश्चन दिया है हमने। अब इस प्रॉब्लम के अंदर आपको क्या दिया है उसको आप थोड़ा ध्यान से समझें। यहाँ लिखा हुआ है अग्रिम इज स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ ब्रिज। एक लड़का है अग्रिम जो एक ब्रिज के सेंटर में खड़ा हुआ है विच इज 20 मीटर अबव द वाटर लेवल। अब वो जो ब्रिज है वो ब्रिज 20 मीटर अबव है। किससे अबव है? वाटर लेवल से, मतलब जहां तक पानी भरा हुआ है उससे उसका जो हाइट आ रहा है किसका? ब्रिज का, वो आ रहा है 20 मीटर अबव। ठीक है, लेवल ऑफ द रिवर इफ अ 35 मीटर डीप रिवर, मतलब रिवर का आपको डेप्थ दिया है। अभी आपको रिवर से कितना हाइट पर ब्रिज है वो दिया था। अब आपसे कहा जो रिवर का जो लेवल है उससे उसका डेप्थ कितना है। डेप्थ मतलब अपन अंडर जा रहे हैं, ठीक है, तो अंडर जा रहे हैं तो अंडर कितना दिया उसने? 35 मीटर डेप्थ दिया है। ठीक है, तो व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ अग्रिम। अग्रिम किसके ऊपर खड़ा हुआ है? अग्रिम हमारे पास खड़ा हुआ है ब्रिज के ऊपर, मतलब ब्रिज की जो हाइट है वहां से बॉटम ऑफ द रिवर, रिवर का जो बॉटम है वहां तक का वर्टिकल डिस्टेंस कितना है ऐसा हमसे पूछा है। तो जैसे मैंने आपको भी स्टार्टिंग बताया था, हम अगर अप की बात करते हैं, ठीक है, तो उसको पॉजिटिव लेना है, बिलो की बात करते हैं उसको नेगेटिव लेते हैं। तो अभी हमारे पास जो है यहाँ पर इनका टोटल डिस्टेंस निकालना है, तो इसको डायग्राम के माध्यम से आपको बताता हूँ। जैसे हमारे पास जो है ये हमने ले लिया रिवर, ठीक है। अब इस रिवर के जस्ट अबाउ कितना मीटर अबाउ? 20 मीटर अबाउ। तो 20 मीटर अबाउ यहाँ पर एक ब्रिज है, तो ये ब्रिज के सेंटर में यहाँ पर हमारे पास कोई एक लड़का खड़ा हुआ है, ठीक। अब ये जो हमारे पास रिवर का लेवल दिया है, इस लेवल से अंडर मतलब बिलो, तो इसका डेप्थ हमारे पास दिया है, रिवर का डेप्थ कितना दिया है, तो इसका प्लेटफॉर्म मान लो यहाँ तक हमारे पास है, तो इसका डेप्थ आपको दिया 35 मीटर। ये इसका डेप्थ दिया है। तो हमें ये टोटल वर्टिकल हाइट बताना है, तो टोटल वर्टिकल हाइट बता सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द फुट of Agrim and bottom of river is equal, तो अबाव वाले को आपने पॉजिटिव में 20 लिख दिया, प्लस बिलो वाले को हमने नेगेटिव में लिखा, माइनस का 35 पर डिस्टेंस निकाल रहे हैं इसलिए हमारे पास ये हमेशा कायम में आएगा, मोड के अंदर आएगा। अब आप यहाँ पे लिखेंगे 20 प्लस मोड का जो भी वैल्यू होता है एब्सोल्यूट वैल्यू, मोड मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू, तो जो भी एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव में 35 आ गया
तो हमारा आंसर हो जाएगा टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा 55 मीटर। तो ये आपका नेट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 8। अ बॉय स्टैंडिंग ऑन द थर्ड स्टेयर ऑन अ स्टेयरकेस। एक लड़का है जो एक स्टेयर मतलब सीढ़ी के ऊपर खड़ा हुआ है। अब कौन से स्टेयरकेस पे आ रहा है? वो थर्ड नंबर पे आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे एक स्टेयर बनाया हुआ है, इसमें आप देखिए थर्ड नंबर पे 1 2 3, थर्ड नंबर में एक एरो बनाया है, मतलब एक लड़का इस स्टेयर पे खड़ा हुआ है। कौन से नंबर पे? थर्ड नंबर पे खड़ा हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद उसने हमसे क्या कहा? गोज अप। अब ये लड़का ऊपर जाता है बाय 5 मोर, मतलब 5 मोर स्टेप। तो 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ पे आ जाता है। तो टोटल कौन सी स्टेप आ जाता है? 8 वाली पे आ जाता है, यहाँ तक आ जाता है। 5 मोर स्टेयर। Which stair is he standing now? अब वो कौन से स्टेयर पे खड़ा हुआ है? तो आपने शुरुआत कहाँ से की थी? आपने थर्ड से स्टार्ट किया था। आप कितने ऊपर गए? 5 और ऊपर गए। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा? सॉल्यूशन बनेगा आपका he is standing on, पहले हमारे पास कितने प्लेस पे था? वो थर्ड पे, प्लस अब कितना और गया? वो 5 और गया, मतलब टोटल मिला के कितना आ गया? 8। तो ऑन 8th स्टायर। किस पे खड़ा हो? 8th स्टायर पे खड़ा हुआ है। ठीक है, इसका आगे क्या कहा? At which step will he be after he comes down by 2 step? अब वो 2 स्टेयर और नीचे आता है, मतलब यहां से वो डाउन गया, यहाँ पे इस जगह आ जाता है। तब बताए वो कौन से स्टेयर पे आया? तो हमारे पास जो पहला था ये तो आ गया, सेकंड जो उसने पूछा है उसके लिए क्या आएगा? अब वो कहां पर है? तो आफ्टर comes down by 2 stair, he is standing टू स्टेयर नीचे आने पर कौन से आ रहा है? वो 6th स्टेयर पे आ रहा है, ये 6th नंबर की स्टेयर है। तो he is standing is equal 6th स्टेयर। कौन से स्टेयर पे आ गया? वो 6th नंबर की स्टेयर पर आ गया। तो आपको ये ध्यान रखना है, ऊपर जाते समय अपन प्लस करते हैं और नीचे आते समय माइनस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, और इस क्वेश्चन में आपको जो प्रॉब्लम्स दिया हुआ है ये काफ़ी लेंथी दिख रहा है, बट है काफ़ी इजीली, सिर्फ समझना है हमको। इसमें हमसे कहा है कि वाटर लेवल इन अ वेल वाज 20 मीटर बिलो द ग्राउंड लेवल। जो वेल है, जो कुआं है, उसके अंदर जो पानी भरा हुआ है वो ग्राउंड लेवल से 20 मीटर नीचे तक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं वेल। सपोज कि हमारे पास जो है ये एक वेल, इस वेल में ये हमने बता दिया इसका ग्राउंड लेवल, और यहां तक पानी भरा हुआ है। तो ये पानी जो भरा हुआ है ये ऊपर से कितना मीटर नीचे है? बिलो ग्राउंड लेवल से हमारे पास जो है इसका जो डेप्थ दिया है, जहां तक पानी भरा हुआ है, वो उसने कहा है 20 मीटर। कितना दिया उसने? 20 मीटर तक हमारे पास पानी भरा हुआ है।
ठीक है, फिर आगे उसने क्या कहा, ड्यूरिंग द रेनी सीजन, बारिश के सीजन में रेन वाटर कलेक्टेड इन द डिफरेंट वाटर टैंक्स। हम जानते हैं बारिश के सीजन में पानी कलेक्ट होता है, और जब पानी कलेक्ट होता है तो सारा का सारा पानी कहाँ जाता है, और ड्रेन होके कहाँ जाता है, कुएं के अंदर जाता है, तो कुएं का लेवल बढ़ जाता है। तो इससे लेवल क्या हुआ, इनटू द वेल एंड द वाटर लेवल राइजेस 5 मीटर अबव द प्रीवियस लेवल। तो पहले लेवल यहाँ पर था, तो यहाँ से अब पानी बारिश की वजह से आया, जिससे इसका पानी हमारे पास सपोज के यहाँ तक बढ़ गया। कितना लेवल बढ़ गया, इतना लेवल बढ़ गया, कितना 5 मीटर। तो पहले हमारे पास इस लेवल पे पानी था और अब इस लेवल पे पानी है, तो यहाँ तक इतना राइज हो चुका है, इतना पानी आपके पास राइज हुआ है। अब पानी हमारे पास यहाँ तक आ चुका है, ठीक है। अब आगे the well of the wall of the well is 1 meter 20 सेंटीमीटर। मतलब ये जो वेल हमारे पास है, जो कुआं होता है, उस कुएं के ऊपर एक छोटी सी बॉल बनी होती है। तो जो बॉल हमारे पास है, सपोज के ये बॉल हमारे पास बनी हुई है, ये इतनी हाइट पर हमारे पास इसकी बॉल बनी हुई है, ठीक है। तो ये अगर बॉल बनी हुई है, तो इस बॉल का हाइट हमारे पास कितना दे दिया उसने, वो दे दिया 1.20 मीटर। 1.20 मीटर का मतलब कितना हुआ, 1 मीटर 20 सेंटीमीटर, इतना उसने दिया। तो हमने ऐसा लिख दिया, ठीक है। ये इसका वाटर का क्या हो गया हमारा, सॉरी वॉल का हमारे पास वेल के ऊपर जो बॉल बनी हुई है उसका क्या हो गया, ये हाइट हो गया। अब इसके आगे उसने क्या कहा, एंड अ पुली इज फिक्स्ड एट अ हाइट ऑफ 80 सेंटीमीटर। अब इस बॉल के ऊपर एक पुली लगा हुआ है, पुली मतलब वही जिससे अपन पानी खींचते हैं। तो यहां पर हमने एक पुली बना दिया। अब इस पुली का जो हाइट है, वो हाइट कितना आ रहा है, ये हाइट हमारे पास इस बॉल से आ रहा है 80 सेंटीमीटर। कितना दिया उसने, 80 सेंटीमीटर इसका हाइट दे दिया। तो अब हम ये देखते हैं, रघु wants to draw water from the well। रघु जो है कुएं से पानी निकालना चाहता है। अब what is the minimum length of the rope that he can use। अब उसको कितने मीटर लेंथ की एक रोप चाहिए, मतलब रोप का लेंथ कितना हो कि वो आसानी से कुएं से पानी को निकाल सके। तो पहली बात कि पानी कितने लेवल पर आ रहा है, तो पानी हम देखते हैं ऊपर से पहले 20 पर था, 20 में से हमारे पास 20 में से क्या माइनस हो गया, 5 मीटर तो माइनस हो गया क्योंकि पानी बढ़ चुका है, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारे पास है, जो हमारे पास वेल का जो बॉल है वो 1.20 मीटर का बना हुआ है, तो इसमें हमने प्लस कर दिया 1.20 मीटर। फिर हमारे पास जो पुली है, वो पुली भी कितने मीटर ऊपर आ रही है, वो भी 80 सेंटीमीटर ऊपर आ रही है। तो 80 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया, 0.80 मीटर ये हमारे पास है। तो इन सबको प्लस करने पर हमारे पास क्या बनता है, उसका लेंथ बनता है। तो ये हो जाएगा लेंथ ऑफ रोप। तो यहां पर हम प्लस कर दें तो 20 में से 5 माइनस करेंगे, 20 में से 5 माइनस करने पर कितना आएगा 15। तो 15 तो ये प्लस 1.20 मीटर में 0.80 मीटर को प्लस करने पर कितना आता है 2 मीटर। तो 15 प्लस 2 17 मीटर। तो 17 मीटर तो रस्सी वो है जो सिर्फ पानी तक पहुंचेगा। अगर आपको पानी निकालना है तो उससे थोड़ा सा रस्सी और ज्यादा होना चाहिए, तो ज्यादा होना चाहिए तो हमारा आंसर 17 मीटर से मोर आएगा। तो हमारा पास हो जाएगा रिक्वायर्ड रोप इक्वल मोर देन 17 मीटर। मतलब वो 17 मीटर से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, तभी हम उसमें से पानी निकाल सकते हैं। तो कहा ना हमारे पास इसका जो प्रॉब्लम है, स्टेटमेंट काफी बड़ा दिया है, बट क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा सरल सा है।
हमें सिर्फ समझना है, हमें सिर्फ अपन जो जनरली हम सोचते हैं वैसा सोचना है और उसके बाद वैसा डायग्राम बनाते हुए हमको चलना है और उसके बेस पर हम आसानी से अपना आंसर ऑब्टेन कर सकते हैं।